श्री राम जय जय राम। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये श्लोक आप सभी ने सुना होगा। भगवती स्वरूपा माताओं एवं धर्मप्राण बंधुओं, ये भगवान का जो राम का नाम है ना, ये 3 बार राम राम कहने से 1000 के तुल्य होता है। आप पूछो कैसे? अब जो रा है, रा जो जब हम बोलते हैं या रा ला व, जो हमारी वर्णमाला में दूसरा अक्षर है य रा, और माँ है, माँ 5वां अक्षर है प फ ब भ म। हाँ, जो हिंदी वर्णमाला जानते हैं उनको पता होगा। जब मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 5 = 10। सो 3 बार इसको हम मल्टीप्लाई करें, 2 × 5 10, 2 × 5 10 है। और जब ये तीन बार राम का नाम लिया तो उसको भी मल्टीप्लाई करें 10/10/10। सो कितना हुआ? 1000। तो जो ये श्लोक है इसमें लिखा है राम राम रामेति। ये भगवान शिव बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, पार्वती जी को। भगवान शिव पार्वती जी कह रहे हैं कि 3 बार राम का नाम लेने मात्र से 1000 जितना उसका पुण्य मिलता है। तो इसलिए भगवान राम का नाम अवश्य लेना चाहिए। हमने कल भी बताया था कि कलयुग में जब हम राम बोलते हैं, रा कहने से ही हमारी जो पाप राशि है, हमारे मुख से जब रा निकलता है तो पाप राशि बाहर निकल आती है, और माँ कहने से मुंह बंद हो जाता है तो वह पुण्य वापस नहीं आ पाती। सो हमारे जीवन में पुण्य की प्राप्ति के लिए हमारे जो सनातन हिंदू धर्म है उसमें भगवान राम का नाम बहुत अद्भुत नाम है। ये ही राम का नाम ही ऐसा है जो भवरोग की औषधि बताया गया हमारे यहाँ। रामचरितमानस तो यहाँ मैं देखता हूँ, और रोज़ हनुमान जी का, और आज तो भगवान राम साक्षात यहाँ विराजमान है। हनुमान जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ में जानकी जी हैं। तो पूरा राम परिवार है आज यहाँ, है ना। तो इसीलिए ये राम की महिमा से हम अपना आज का जो वक्तव्य है शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से वेरी थैंक्स टू हमारे आवर बिलवर्ड आचार्य शंकर जी, एंड आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू यू आल्सो टू पार्टिसिपेट or to come here. So beautiful occasion. You can see today is one of the auspicious day in our Hindu tradition, Sanatan tradition. It's Akshaya Tritiya. Whatever you do today, like you donate something, you chant something, whatever you do good, you will get अक्षय। अक्षय का मतलब होता है अनफिनिट, मतलब इस बहुत ज्यादा, जिसका क्षय नहीं होता। लाइक प्रत्येक चीज, यदि आपके पास करोड़ों रुपए हैं, वट एवर, लाइक डॉलर्स, यूरोज, हाउ मच मनी अमाउंट, वट एवर यू हैव, दैट कैन बी वन डे इट कैन बी डाउन, लाइक डाउन, देर इज ए डाउनफॉल, एवरीथिंग व्हाट गो हाई दैट गो डाउन, बट अक्षय मीन्स व्हाट नेवर गोज डाउन। लाइक योर पुण्य will never go down if you do something today. आज के दिन किया गया पुण्य आपका वो नीचे नहीं जाएगा। वो कहते हैं क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति। और क्या होता है कि पुण्य क्षीण हो जाते हैं। आज पुण्य किए फिर पाप किए, वो बराबर होता है ना। जैसे डेबिट और क्रेडिट होता है, आप जितना डालते हैं उतना निकालते हैं, तो वो बैलेंस शीट तैयार होती है। हम जब कुछ बुरा करते हैं तो वो हमारे अच्छों से भी कट जाता है। आप समझते हो ये क्षीणे पुण्य, पुण्यों का भी क्षीण होते हैं पुण्य भी,
लेकिन आज के दिन किए हुए पुण्य क्षीण नहीं होते। ये अक्षय तृतीया का महत्व है। और आज केवल एक यही नहीं, आज का दिन इतना बड़ा दिन है हमारे जो सनातन ट्रेडिशन में। आज के दिन कलिमल विध्वंसनी भगवती गंगा का प्रादुर्भाव आज के दिन हुआ है। You know about Ganges? I think everybody knows about Ganges. So today she came from heaven by through Lord Shiva jatas, like, and it comes to Bhumi, Prithvi, Earth, and today is that auspicious day, Akshaya Tirtiya. So this is one more things. And second thing, आज ही के दिन जो परीक्षित थे, राजा युधिष्ठिर जी थे, उनको आज ही के दिन अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। जब राजा युधिष्ठिर वन में, महाभारत की कथा है, वन में गए तो उनके पास राजा वन में होने के बावजूद भी हजारों ब्राह्मण, याचक और बहुत सारे लोग उनके साथ चले। तो उनको लगा कि हम अपना तो भिक्षा मांग के भी गुजारा कर लेंगे, इनको कैसे खिलाएंगे। तो उनको एक अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई आज ही के दिन। उस अक्षय पात्र से भगवती द्रौपदी, और आज ही के दिन अन्नपूर्णा जी का जन्म हुआ। ये देखिए, मैं यहाँ इस मंदिर में भी देख रहा हूँ, अन्नपूर्णा जी की बड़ी महती कृपा है। यहाँ भी, यहाँ कितने लोग आते हैं, सभी भोजन कर रहे हैं, अन्नपूर्णा का भंडार है यहाँ भी। तो आज ही के दिन अन्नपूर्णा जी की भी उत्पत्ति आज ही के दिन हुई थी। और भगवान परशुराम जो हमारे 24 अवतारों में छठे अवतार हैं, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। तो ये अक्षय तृतीया अपने आप में बड़ा अद्भुत। और एक बात और, आज ही के दिन कुबेर को खजाने का माने धनाध्यक्ष बनाया गया था। कुबेर, आप जानते हैं कुबेर, लॉर्ड ऑफ वेल्थ, जो धन के देवता हैं, धनाधिपति हैं कुबेर। आज ही के दिन उनको जो इसकी कुबेर को खजाना जो होता है, कुबेर का खजाना कहते हैं, कुबेर का खजाना खत्म नहीं होता। तो ये अक्षय तृतीया के दिन ही, क्योंकि वो अक्षय है इसलिए वो खत्म नहीं होता। आज के दिन हम जो भी बीज बोते हैं, इसलिए तो आज इतने दिव्य मुहूर्त में आचार्य जी ने ये मंदिर की प्रतिष्ठा कराई। यहाँ सभी देवता हैं जितने भी हमारे यहाँ, सभी के अंदर प्राण वो जीवंत हो गए। इवन यू कैन फील इट, हु सा these statues earlier and who are watching now them, they can feel the difference, because now they got special powers. So आज का दिन बहुत ही अद्भुत है। और मैं आज के दिन यहाँ आप सभी के लिए जो यहाँ आए हैं, निश्चित ही आपके पुण्यों का उदय हुआ है, तभी आप यहाँ आए हैं। मैं भगवती से प्रार्थना करता हूँ, यहाँ भगवती भी साक्षात विराजमान है। आज माँ दुर्गा की प्रतिमा है बहुत सुंदर। देवादेव महादेव, केतु मालेश्वर महादेव यहाँ है। भगवान राम का पूरा परिवार है हनुमान के साथ, और भगवती राधा और भगवान श्री कृष्ण। पूरा का पूरा देखा जाए तो जितने हमारे पंचदेव उपासना है, हमारे सनातन धर्म में 5 देव की उपासना है, वो पंच के पंच देव इस केतुमालेश्वर मंदिर में आज विराजमान है। और मैं सभी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने किसी प्रकार भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में इस मंदिर के बनाने में, इस मंदिर के किसी प्रकार भी इसमें सहयोग दिया है, तन मन धन से। भगवती उनके जीवन में सभी प्रकार की उन्नति, सभी प्रकार का उनको आनंद उनके जीवन में हो, ऐसी भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। और आज विशेष बात, कोई मुझे पूछ रहा था जाबुंत के बारे में जब हम भोजन कर रहे थे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा।
जाबवंत के बारे में किसी ने मुझे कहा कि आप जाबवंत के बारे में बताएं। देखिए, परशुराम जी, जाबवंत, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, ये बहुत सारे हमारे चिरंजीवी हैं। उनमें से जो जाबवंत हैं ये सतयुग से लेकर के द्वापर तक रहे। जब देखिए एक भेद और है, द्वापर और त्रेता। त्रेता पहले आया फिर द्वापर आया, ऐसा है। आपको थोड़ा सा घालमेल है इसमें। कभी कभी लोग सोचते हैं कि पहले द्वापर आया फिर त्रेता आया, यहाँ द्वापर पहले आया फिर त्रेता आया, ऐसा है। लेकिन कोई नहीं, वट एवर। हनुमान जी की जो दिव्य शक्तियां थी उनको एक्टिवेट करने वाले, उनको चेताने वाले जाबवंत जी थे। और जाबवंत की पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ है। जाबवंती उनका नाम था। क्या हुआ, जब हनुमान जी, जब रावण और भगवान राम का युद्ध हो रहा था, तो जाबवंत जी के मन में एक बात आई। जाबवंत ने सोचा कि मैं भी बहुत बली हूं। उनके मन में आया कि यदि मैं लड़के देखूं, मैं लड़ता भगवान राम के साथ। उनके मन में ऐसी भावना बनी। भगवान राम ने उनको आशीर्वाद दिया, कोई बात नहीं, तुम्हारे मन की जो भावना है वो हम अगले जन्म में पूर्ण करेंगे। तो उनको अगले जन्म में उनके साथ उनका द्वंद्व युद्ध हुआ। स्यमंतक मणि थी एक, उसको पाने के लिए सत्यभामा के पिता थे, वो स्यमंतक मणि थी उनके पास, वो खो गई कहीं। तो उसको ढूंढने के लिए भगवान श्री कृष्ण गए, और तब एक गुफा में भगवान श्री कृष्ण और जाबवंत का द्वंद्व युद्ध हुआ, और वहां भगवान ने उनको राम का रूप दर्शन दिया। भगवान राम के रूप में वो दर्शन दिए उनको, जाबवंत को। तो ऐसी कथा आती है, स्कंद पुराण में भी है। और तो ये आपके जाबवंत की कथा है। तो जाबवंत जब वामन भगवान ने अवतार लिया था, वामन भगवान के अवतार में भी जाबवंत थे, और भगवान राम के अवतार में भी जाबवंत थे, और भगवान श्री कृष्ण के अवतार में भी जाबवंत थे। तो 3 युगों का लंबा सफर जाबवंत ने देखा है, जो हमें पुराणों में पढ़ने को मिलता है। तो ये जाबवंत के बारे में आपकी बात हमने कह दी। और किसी की कोई और क्वेश्चन हो मंदिर प्रतिष्ठा के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट, you may ask. I will try to explain what is the scientific aspect behind our rituals, what we perform here in Sanatan Dharma. आपको किसी को कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो, आप पूछ सकते हैं। वैसे तो आपके यहाँ आचार्य जी इतने अद्भुत हैं, वो शंका रखते ही नहीं, सब पूरी शंकाएं वो पहले से दूर करके रखते हैं, सारी चीज खुल के एक्सप्लेन से बताते हैं। फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क। आचार्य जी, और कोई बात बतानी हो, कहनी हो? देखिए, आज का दिन है, आज भगवती से प्रार्थना करना, आपके जीवन में एक नया सृजन हो, एक नव सृजन के लिए प्रार्थना करके जाना, क्योंकि आज नए युग का आरंभ हुआ था, आज ही के दिन, अक्षय तृतीया के दिन। तो आपके जीवन में भी एक नए युग का आरंभ हो। आज अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की एक प्रेरणा लेके जाना है यहां से। भाई आई विल ट्राई टू। देखिए, आदमी क्या है, आदमी के अंदर विशेषता है। यू कैन बी योर बेटर वर्जन। आप जो आज हैं, आदमी ही परफेक्शन की तरफ जा सकता है, पशु नहीं। जो पशु योनि में है वो कुछ बेटर नहीं हो सकते, जहां हैं वही हैं, उनको अगला जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य जीवन में ऐसा है कि यू कैन बी बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप अपने को अपग्रेड कर सकते हैं। मनुष्य में ही ये सामर्थ्य है। वो यदि दानवता पे आए तो वो असुर से भी नीचे जा सकता है, और यदि वो उत्थान की तरफ चले तो देवत्व का अतिक्रमण कर सकता है। ये केवल मनुष्य जन्म में ही ये सुविधा है।
सो अपने जीवन में एक लक्ष्य बना लीजिए, कोई भी लक्ष्य जो आप पाना चाहते हो, और आज के दिन यहाँ इस दिव्य धरा पे जहाँ हम बैठे हैं, इस ये दिव्य मंदिर में हम संकल्प करें कुछ अच्छा करने का, फॉर बेटरमेंट, फॉर पूरे विश्व के लिए अच्छा हो, ऐसा सोच लिए। क्योंकि ये हमारा सनातन धर्म ही है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भोयत की भावना रखता है। हमारे ऋषि ही हैं जो उद्घोष कर सकते हैं सर्वासा मम मित्रम भवन्तु। हमारे ऋषि ही हैं जो कह सकते हैं कुर्वन्तो विश्वमार्यम। लाइक इन आवर सनातन धर्म, our sages and our rishis, munis, they long time ago they said all world is our home, पूरी विश्व ही हमारा घर है। दूसरी बात, सभी के भले की कामना, फॉर एवरी लिविंग बीइंग वी विश फॉर एवरीवन गुड, वी विश गुड हेल्थ, वी विश गुड वेल्थ, एवरीथिंग इन आवर सनातन धर्म। हम सभी के लिए अच्छे की भावना रखते हैं। यहां कोई जाति, कोई देश, कोई मजहब, कोई लिमिट ही नहीं है। वी डोंट हैव एनी लिमिट, बिकॉज ये हमारा सनातन धर्म है, बियॉन्ड लिमिट्स है। सो बी प्राउड व्हाट यू आर। आप जो हैं उस पर गर्व करें। मैंने एक बात और सुबह भी कही थी, यू नीड टू बी थैंकफुल व्हाट यू हैव, फॉर व्हाट यू हैव टू गॉड। लाइक परमात्मा के प्रति आप थैंकफुल रहें। आपको जो भगवान ने दिया है उसके लिए हमेशा थैंकफुल बने। आप जानते हैं जब आदमी नेगेटिव थॉट करता है, कुछ भी नेगेटिव, तो उसके दिमाग में जो कीमिया उसके दिमाग में चलती है, उसमें जो भी होता है, तो उसके बहुत एक अलग टाइप के केमिकल पैदा होते हैं दिमाग में, वो हार्मोन्स चेंज होते हैं। जब आदमी पॉजिटिव सोचता है अलग टाइप के होते हैं, और जब आदमी थैंकफुल सोचता है तो और अलग टाइप के होते हैं। तो बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल व्हाट यू हैव। एंड मैंने एक बात और कही थी, अपने बड़ों का आदर करने की बात जो मैंने कही थी, कीप स्माइलिंग एंड गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। इफ यू विल डू दिस few steps in your life, I think you will get whatever you want. So आज की बात को हम इतना ही कहेंगे। आचार्य जी 20 मिनट कहे थे, हम 25 मिनट बोल गए आज। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और जापन जी की 5 मिनट की स्टोरी लग गई उसमें, कोई बात नहीं, फिर भी धन्यवाद। मैं आई अगेन से आई एम वेरी थैंकफुल आचार्य जी, और आचार्य जी की इतनी मेहनत, सच में आचार्य जी ने बहुत मेहनत की। और सभी माताओं ने यहाँ जो 3 बजे उठ करके भोजन बनाती रही, उन्होंने सभी का इतना काम किया, इतनी मेहनत की। मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, बहुत मेहनती माताएं हैं। आपकी मेहनत को मैं प्रणाम करता हूँ। और जितने बंधु हैं ये जो यहाँ इनके साथ हैं, वो भी बहुत मेहनती लोग हैं। आचार्य जी की टीम सच में बहुत अद्भुत टीम है। मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ हृदय से, और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।